हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 10 बज रहे हैं और अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं, लेकिन आज कमाई धमाई करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बादशाह में भाई नंबर प्लेट लगवाने के लिए। पिछले कई दिनों से भाई शोरूम से कॉल आ रहा था कि नंबर प्लेट आ चुका है, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से भाई जा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फाइनली हमने भी मन बना ही लिया है कि अपनी बादशाह में भाई नंबर प्लेट लगवा के ही रहेंगे। तो चलते हैं यहाँ से सीधे शोरूम। सबसे पहले अपनी बादशाह में भाई नंबर प्लेट लगवाते हैं, उसके बाद भाई आगे की कमाई धमाई करेंगे। तो अभी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एटीएम देख सकते हो, एसबीआई का एटीएम है और यहाँ से निकालने हैं भाई पैसे, क्योंकि भाई नंबर लगवाएंगे तो उन लोगों को भाई पैसा तो देना पड़ेगा। तो पैसा वगैरह निकालते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे शोरूम। तो फाइनली दोस्तों एटीएम से पैसा निकाल लिया है हमने और अब यहाँ से चलते हैं सीधे शोरूम। और भाई पिछले 2-2.5 सालों से हम बिना नंबर वाली ई रिक्शा चला रहे थे, लेकिन अब फाइनली अपनी बादशाह में भी नंबर हो जाएगा। और भाई मैंने आप लोगों को बोला था कि अपनी बादशाह में जब नंबर लग जाएगा उसके बाद मैं अपनी बादशाह को मोटिफिकेशन कराने वाला हूँ। तो अब बहुत जल्द आप लोगों को मोटिफिकेशन का जो भी अपडेट होगा वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों शोरूम तो पहुँचने वाले हैं, लेकिन शोरूम जाने से पहले भाई पैसा वगैरह छांट करके अलग से रख लेते हैं, क्योंकि पैसा कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो शोरूम वाले देखेंगे तो भाई ज़्यादा डिमांड करेंगे भाई, जिससे जितना चाह रहे हैं उतना पैसा ले रहे हैं शोरूम वाले नंबर लगाने का, ठीक है ना। तो पैसा वगैरह जो भी है वो अलग कर लेते हैं। और भाई नंबर को लेकर के खुशी नहीं है, जितना ज़्यादा भाई एक्साइटेड इस बात को लेकर के है कि भाई आखिर अपना नंबर प्लेट कौन सा मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है। तो चलिए हम भी एक्साइटेड है, देखते हैं कैसा नंबर प्लेट मिलता है और फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं। ट्रांसफर होके पेपर आपका भर करेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे मैं दबाऊंगा नहीं। तो फाइनली दोस्तों नंबर प्लेट तो हमको मिल चुका है, लेकिन नंबर अभी हमने अपनी बादशाह में नहीं लगवाया है। क्यों नहीं लगवाया है, इसके पीछे का भाई बहुत ही बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है वो आगे आप लोग को बताते हैं। तो भाई लोग फाइनली टाइम आ चुका है अपनी बादशाह का नंबर रिवील करने का। तो सबसे पहले ऊपर में आप लोग देख सकते हो WB73 जो कि कॉमन है वेस्ट बंगाल का। उसके बाद है भाई Q, और Q के बाद नंबर की बात करें तो भाई वो है पहला अक्षर 9, 9 के बाद है भाई 2, और 2 के बाद है भाई 0, और 0 के बाद है भाई 4। तो फाइनली ये है अपनी बादशाह का नंबर। और 2 नंबर प्लेट है, एक सामने का और एक पीछे का। और इसको मैंने अभी अपनी बादशाह में क्यों नहीं लगाया है वो आगे आप लोग को बताएंगे। तो दोपहर के भाई लोग 2:30 बज रहे हैं और नंबर वगैरह लेकर के हम आ चुके हैं सीधा घर। तो खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद शाम को अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। और समझो तो आज हाफ टाइम ही है अपना, क्योंकि दिन के समय में तो नंबर की वजह से समझो कमाई धमाई हो नहीं पाई। तो खाना पीना खा करके रेस्ट करके निकलते हैं, उसके बाद भाई आगे की कमाई धमाई करेंगे। तो भाई लोग खाना अपना आ चुका है और देख सकते हो भाई आज खाने में क्या बना है घर में। ये देख करके भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। दाल है, चावल है, वो तो ठीक है, लेकिन सब्जी में है भाई आज सिर्फ और सिर्फ साग, इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं है। तो ये खाना भाई सच कहे तो मुझे पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए खा लेते हैं, अब कर भी क्या सकते हैं। तो भाई लोग ये रहा अपनी बादशाह का नंबर जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही। और इसको मैंने क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि भाई देख सकते हो अभी भाई हमने अपनी बादशाह में लोड किया है भाई माल, और इस माल को भाई जहाँ पर लेकर के जाना है ना वहाँ पर भाई पुलिस वाले लोगों का बहुत ही ज़्यादा समझो तो डर रहता है। अपनी बादशाह है भाई पैसेंजर वाली, अगर इसमें माल लोड करके लेकर के जाते हैं तो अब तो भाई नंबर हो चुका है, तो अब भाई कुछ नहीं सुनेंगे वो लोग, सीधे चालान कर देंगे। इसी वजह से भाई जो है हमने अपनी बादशाह में नंबर नहीं लगाया है, क्योंकि अपनी कमाई जो है भाई पैसेंजर से ज़्यादा समझो तो हम माल से ही कमाते हैं, माल का भाड़ा वगैरह मार करके ही। तो इस वजह से भाई अभी हमने इसको नहीं लगाया है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको लगवा लेंगे। तो फाइनली भाई लोग माल लेकर के निकल चुके हैं और अभी हम लोग देख सकते हो मेन रोड में, ठीक है ना। इस रोड में तो भाई समझो तो पैसेंजर वगैरह लेकर के जाने में डर लगता है कि कहीं पुलिस वाले पकड़ ना ले, और माल लेकर के जा रहे हैं तब तो भाई और भी ज़्यादा डर है। और भाई देख सकते हो सामने का एक बार व्यू आप लोग चेक कर सकते हो, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। कैमरे में तो भाई आप लोगों को उतना तगड़ा नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, लेकिन विदाउट कैमरा भाई बहुत ही मस्त लग रहा है। और जो भी पुलिस का चक्कर है वो सामने है, क्योंकि भाई ट्रैफिक पड़ता है, अगर वहाँ से बच निकले तो समझो तो भाई अपनी नैया पार है। और भाई लोग इनसे मिलिए, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। तो फाइनली दोस्तों अपनी बादशाह से माल खाली हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। और इसके किराए की अगर बात करें तो कितना किराया मिला, 200 रुपया। तो 200 रुपया भाई इसका हमको किराया मिला। और अभी भाई यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और अभी भाई एक जगह से और भाड़ा के लिए कॉल आ चुका है
दिन के समय में क्या था कि भाई नंबर लगवाने के चक्कर में समझो तो भाड़ा वगैरह मार नहीं पाए थे, कमाई धंधा नहीं हुई थी। तो जो कमाना है समझो तो भाई अभी शाम के टाइम में ही कमाना है। तो चलते हैं यहाँ से फटाफट गोडाउन और जो भी माल वगैरह है उसको लोड करके वहाँ से लेकर के निकलते हैं। तो भाई लोग माल लेकर के जाने टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि भाई उधर के साइड में पुलिस वाले थे ही नहीं, जो भी पुलिस वाले थे वो सारे इधर की साइड में ही थे। तो अभी माल खाली करके खाली जा रहे हैं, पता नहीं भाई क्या होगा। वैसे तो शाम के टाइम में पुलिस वाले पकड़ते नहीं है, जो भी रिक्शा पकड़ना होता है वो सुबह के टाइम में ही पकड़ते हैं। लेकिन देखते हैं, इनका भाई कोई भरोसा है नहीं। देख सकते हो सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और भाई बहुत सारे ई रिक्शा को यहाँ पर पकड़ के भी उन्होंने रखा है। तो फाइनली दोस्तों रात के 7 बज रहे हैं और भाई अब हम यहाँ से जाने वाले हैं घर, क्योंकि भाई तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और अगर आज के कमाई की अगर बात करें तो भाई दिन में तो नंबर प्लेट लगवाने के चक्कर में समझो तो दिन में तो कुछ कमाई हो नहीं पाई थी। शाम को निकलने के बाद भाई 2 माल का हमने भाड़ा मारा, एक 200 का और एक 150 का, तो 350 रुपये भाई उधर हो गए। और 70-80 रुपये जो है हमने पैसेंजर से कमाए होंगे, तो लगभग समझो तो 400 रुपये जो है हमने आज कमाया है हाफ टाइम में। तो भाई आज हाफ टाइम में ही समझो तो ठीक ठाक कमाई होगी, वरना भाई 400 रुपये कमाने में भी समझो तो भाई शाम के टाइम में हालत ख़राब हो जाता है। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।